तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर फाइन। जब मैं अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा था तो मुझे एक जो प्रॉब्लम आई वो ये आई कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के नोट्स कैसे बनाएं, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को हम कैसे रिवाइज करेंगे एग्जाम से पहले, किस तरह के नोट्स होने चाहिए जो एग्जाम से वन डे बिफोर जो हमारे पास टाइम होता है उसमें हम उस प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को रिवाइज कर सकें। तो ये सारी चीजें थी जो मेरे को कंफ्यूज कर रही थी। तो आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए नोट्स कब बनाने हैं, कैसे बनाने हैं और क्यों बनाने हैं। तो हम इन 3 क्वेश्चंस का आंसर देखेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। अब कुछ लोगों को प्रॉब्लम होगी थ्योरी सब्जेक्ट्स में, तो थ्योरी के लिए मैं अलग वीडियो लेके आऊंगा। ये जो वीडियो है वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए, ठीक है ना, क्योंकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट अलग तरह से प्रिपेयर होते हैं, थ्योरी अलग तरह से प्रिपेयर होते हैं। तो अब हम करते हैं थ्योरी प्रैक्टिकल के लिए। जो हम सबसे पहले क्वेश्चन को उठाएंगे वो है क्यों बनाने चाहिए। देखो, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स इतने ज्यादा वास्ट होते हैं और सबसे ज्यादा स्कोरिंग भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स ही होते हैं। तो हमारा एग्जाम से वन डे बिफोर ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट अच्छे से रिवाइज करना रह जाए, बिकॉज अगर वो रह गया रिवाइज करना तो हमारे रिजल्ट पे इंपैक्ट आता है इसका, क्योंकि एग्रीगेट बनवाने में जो सबसे ज्यादा मदद करता है वो सब्जेक्ट है प्रैक्टिकल। अदरवाइज अगर हम थ्योरी के उस पर चलें तो थ्योरी हमारा एग्रीगेट बनवाने में मदद नहीं करता। कुछ लोग होते हैं जिनकी थ्योरी अच्छी होती है, प्रैक्टिकल नहीं होता है, उनकी बात अलग है। बट जिनका प्रैक्टिकल अच्छा होता है, जो कि 90% लोग होते हैं जिनका प्रैक्टिकल ज्यादा अच्छा होता है इन कंपैरिजन टू थ्योरी, तो प्रैक्टिकल से मार्क्स स्कोर करना भी आसान है और उसको प्रिपेयर करना भी आसान है। अब हमने देखा क्यों बनाना चाहिए। इंपॉर्टेंस तो आपको पता है, जिससे कि वन डे बिफोर वो सारा का सारा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हमारा अच्छे से रिवाइज हो जाए एक एक क्वेश्चन के साथ में। कुछ बच्चे बोलेंगे भैया प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता कि एग्जाम से वन डे बिफोर कंप्लीट रिवाइज हो जाए। हो सकता है, मैं आपको इस वीडियो में वही बताऊंगा। अब आपको मेरी बात क्यों सुननी चाहिए। सबसे पहली बात तो आप मेरी बात क्यों मानोगे। मेरा ऑलरेडी सीएमए का रिजल्ट अपलोड हो रखा है, आप जाकर देख सकते हो। मैंने कॉस्ट एफएम में 96 मार्क्स स्कोर किए थे, तो आप जाकर देख सकते हो। और भी सारे प्रैक्टिकल्स में मेरे ऐसे ही मार्क्स थे अच्छे अच्छे, तो आप जाकर देख सकते हो। तो जो चीज मैं बता रहा हूं वो टेस्टेड है, वो ऐसा नहीं है कि मैं आपको थ्योरेटिकल बातें बता रहा हूं। जो भी मैं बताऊंगा प्रैक्टिकल बताऊंगा, जो मैंने की है मैं वो चीज बताऊंगा। तो जो ऑलरेडी मेरी वीडियोस देखते हैं उन्हें पता है कि मैं जो चीज प्रैक्टिकल होती है, जो मैं खुद करता हूं, वही चीज आपको बताता हूं। अब आते हैं नोट्स को बनाते किस वक्त है और नोट्स को बनाते कैसे हैं। तो ये दोनों चीज का आंसर मैं एक साथ दूंगा। देखो, सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है, कुछ एसेंशियल्स होते हैं जो नोट्स बनाने के लिए चाहिए ही होते हैं। पहला, एक सेपरेट रजिस्टर जो आपको चाहिए ही चाहिए। ये नहीं कि जिसमें आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उसी के अंदर आप नोट्स भी बना रहे हैं, तो ऐसा मत करना। सेपरेट रजिस्टर बनाना, कम से कम 2 कलर के पेन लेना, कम से कम। थर्ड, एक हाइलाइटर लेना। नाउ अब बनाने कैसे हैं और कब बनाने हैं, इस क्वेश्चन का आंसर देखिए। आप लोगों ने एक बात सुनी होगी, कभी भी फर्स्ट रीडिंग में नोट्स नहीं बनाने चाहिए, लेकिन वो चीज जो है ना हमेशा थ्योरी के अंदर अप्लाई होती है। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में क्या होता है, आप जब एक बार कोचिंग के साथ पढ़ लिए उसके बाद जो आप रीडिंग शुरू करते हो या फिर आप करना शुरू करते हो सेल्फ, नोट्स वहीं से बनने शुरू हो जाते हैं। मान लो आपने कोचिंग खत्म करी, अब आप पढ़ने बैठे हो। जब आप उसको सेल्फ उठाते हो ना सब्जेक्ट्स को, बस उसी पॉइंट से शुरू हो जाना नोट्स बनाना। कैसे बनाना है वो मैं बताता हूं। देखो, आप क्या करोगे, सबसे पहले जो क्वेश्चन आपसे होते जा रहे हैं उनके ऊपर क्रॉस मार देना पेंसिल से, ठीक है। जो आपसे एक बार में हो रहे हैं, जो आपको पता है कि बहुत ज्यादा सिंपल है, उसके ऊपर क्रॉस मार देना। क्रॉस मारने का रीजन ये है कि आप उसको दोबारा ना देखो, जो आपसे एक बार में हो गए बिना देखे। ये नहीं आप देख के सॉल्व कर रहे हो और अपने आप ही मन बना रहे हो कि हाँ ये आसान है इसको छोड़ देते, नहीं। जो आपसे पहली बार में करने में एक बार में हो गए उसको हटा दो, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस आपके ऐसे होंगे जो आपसे नहीं हुए होंगे, या तो कंप्लीटली नहीं हुए होंगे या वो पार्शियली नहीं हुए होंगे। कोई ना कोई एक होगा, या तो पूरे ही नहीं हुए होंगे या फिर थोड़ी बहुत दिक्कत आई होगी। अब आपको क्या करना है इसमें, जो आपसे पूरे ही नहीं हुए, जो आपसे पूरे नहीं हुए उसके ऊपर तो डबल स्टार मार दो। जो आपसे हुए हैं, ये नोट्स का पार्ट है, मैं बताऊंगा कैसे। जो आपसे पार्शियली अटके हो, जहां अटके हो बस वो मार्क करो, ठीक है। अब आओ कॉपी में क्या करना है। सबसे पहले आप बेसिक थ्योरी लिखोगे। उसकी थ्योरी आपको वैसे नहीं लिखनी है, आपको क्या करना है, जो उस चैप्टर से पास्ट ईयर में रिपीटेड क्वेश्चंस आए हैं, आपको क्या करना है, उसके मेन पॉइंट्स लिख लेने, ठीक है। जैसे मान लो मेटेरियल कॉस्टिंग है, ठीक है। मेटेरियल कॉस्टिंग में मान लो स्टॉक लेवल की डेफिनेशन आई है कि व्हाट इज स्टॉक लेवल, आप उसके पॉइंट्स लिख लोगे क्या होता है, या फिर जिट परचेज क्या होती है, आप वो चीज लिखोगे। तो आप उसके मेन पॉइंट लिख लेना बस। इसके बाद क्या करोगे, अब आओगे आप मेन चीज के ऊपर जो आपका प्रैक्टिकल है, सिर्फ वही वाले जो आपके बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, सारी थ्योरी नहीं लिखनी है यहाँ पे। अब क्या करोगे, जब आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के ऊपर आओगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के अंदर हमेशा हमेशा कोई ना कोई फॉर्मेट फॉलो हो रहा होता है, आपको वो फॉर्मेट लिखना है। फॉर एग्जाम्पल मेटेरियल कॉस्टिंग का एग्जाम्पल लेता हूं, आपको 2 पॉलिसीज को इवेल्युएट करना है, तो आप क्या करोगे, वहां पे परचेज कॉस्ट लोगे, फिर उसकी कैरिंग कॉस्ट
ऐड करोगे, फिर ऑर्डरिंग कॉस्ट ऐड करोगे, तो जो भी आपकी दो कॉस्ट निकलेंगे आप उसमें से सिलेक्शन करते हो। ठीक है, यही करते हो मेटल कॉस्ट में। ये फॉर्मेट आपको लिख लेना है वहां पे, परचेज कॉस्ट आगे डैश डाल दो, फिर सेकंड कैडिंग कॉस्ट, फिर ऑर्डरिंग कॉस्ट। इस तरह से आप वहां पे फॉर्मेट बना लोगे। सबसे पहले आपने फॉर्मेट बनाया, अब उस फॉर्मेट के अंदर जो जो चीजें हैं वो कैसे निकलेंगी वो उस फॉर्मेट के नीचे ही लिखना है। जैसे कि परचेज कॉस्ट कैसे निकलती है, उसमें जैसे कुछ चीजों का रिफंड जो हमें मिल जाता है हमें वो चीज एक्सक्लूड करनी होती है। कैरिंग कॉस्ट कैसे निकलती है वो लिखोगे, ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकलती है वो लिखोगे। प्लस अगर कुछ चीजें एक्सक्लूड करनी है, कुछ ऐसा पॉइंट है जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन में मिला है और वो थ्योरी में नहीं था या फिर आपने सीखा नहीं, उसको अलग से लिखोगे। एंड थोड़ा सा स्पेस छोड़ देना, क्योंकि अब जब आप उससे रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करोगे हो सकता है आपको कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसे मिले, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादातर सेम होते हैं, बस उसमें एक पॉइंट डिफरेंट होता है। वो जो पॉइंट डिफरेंट होता है ना, उस पॉइंट को सेपरेट वहीं लिखोगे एंड देन सॉल्यूशन उसका क्या था, उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन का क्या सॉल्यूशन है वो लिखोगे। ये हर सब्जेक्ट के लिए जो प्रैक्टिकल है, अकाउंट्स के लिए भी यही चीज होती है। जो भी एक अलग से एंट्री आती है आपको क्या करना है, वो एंट्री लिखनी है एंड उसका सॉल्यूशन उसी के नीचे लिखना है कि भाई इस एंट्री को हमने इस तरह से ट्रीट किया है। हर कोई क्वेश्चन में जो एंट्री एक या दो ही एंट्री होती है जो क्वेश्चन को अटकाती हैं, तो हमें वही चीज ढूंढ के लिखनी है उस नोट्स वाले में। क्यों सेपरेट लिखने को कह रहा हूँ, सेपरेट लिखने को इसलिए कह रहा हूँ, आप एग्जाम से 1 डे बिफोर सारी बुक को नहीं दोबारा से क्वेश्चन देखोगे, प्लस साथ में लिखने के साथ साथ आपको वहां मार्क भी करना है बुक के अंदर। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, भगवान ना करे बट ऐसा हो जाता है कि नोट की कॉपी खो जाती है या कुछ ऐसी चीज होती है, आपके पास ऑल्टरनेटिव होगा हमेशा कि भाई बुक में आपने वो चीज मार्क कर रखी होगी, तो ये चीज कर लेना। वो जो सेपरेट आइटम होगा, जो आपके वो सेपरेट पॉइंट होगा जो आपका अलग है, आप बस उसको मार्क कर लेना। ठीक है, सेकंड पॉइंट, जो जो गलतियां आप बार बार कमिट कर रहे हो आप वो लिखोगे उस कॉपी के अंदर, मतलब उसके अंदर आपको सारी चीजें लिखने जहां जहां आप अटके। अब लास्ट में क्या करना है, जैसे ही आपका चैप्टर खत्म हो जाता है, मान लो एक चैप्टर उठाया आपने, वो चैप्टर खत्म हो गया, कुछ भी हो सकता है, वो सिंगल एंट्री हो सकता है अकाउंट्स का या कुछ भी, आपको क्या करना है, अब लास्ट में वहां पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिख के, अब जो आपको डबल स्टार वाले क्वेश्चंस है ना उसको लिखोगे ए कैटेगरी में, वहां पे क्वेश्चन का नंबर डाल देना, एंड जो आपके पार्शियल वाले थे उसको बी कैटेगरी में डाल देना। अब आप जब सेकंड रिवीजन करोगे तो आप सबसे पहले क्या करोगे, वो जो आपने रिवीजन के नोट्स बनाए सबसे पहले उसी से रिवाइज करोगे एंड देन क्वेश्चंस के ऊपर डायरेक्ट जाना। अगर आपसे वो पार्शियल वाले सॉल्व हो जाते हैं तो आप वहीं की वहीं उसको क्रॉस कर देना, अगर वो नहीं होते हैं तो उसको वहीं बनाए रखना। ऐसी 2-3 उसमें क्या होगा, आपको पता चल जाएगा जब आप 3 रिवीजन करोगे कि आपके कौन कौन से वो क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम से पहले देखने ही देखने हैं। अब मैं आता हूं कंक्लूजन के ऊपर, मैं आपको एक बार समअप कर देता हूं क्योंकि काफी सारी चीजें हो गई तो आप कंफ्यूज हो गए होगे क्या क्या चीजें करनी है। सबसे पहला आपको क्या करना है, थ्योरी के नोट्स बनाने हैं, जो आपकी थ्योरी रिपीटेड पूछी जाती है उस पर्टिकुलर चैप्टर से। सेकंड आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चंस का फॉर्मेट लिखना है, कॉन्सेप्ट्स लिखने हैं, प्लस आपको फॉर्मुलेज लिखने हैं। उस पर्टिकुलर फॉर्मेट से रिलेटेड जितने भी फॉर्मुलेज होंगे आप उस फॉर्मेट के नीचे ही लिखोगे सेपरेट रजिस्टर के अंदर। थर्ड आपको क्या करना है, क्वेश्चन ढूंढने हैं, डबल स्टार सिंगल स्टार। सिंगल स्टार आपके जो थे पार्शियली नहीं सॉल्व हो रहे थे वो वाले। ठीक है, जो आपसे एक बार में सॉल्व हो गया तो उसको क्रॉस मार दोगे, उसको आपको देखना ही नहीं है। अगर मान लो कोई अटपटा सा क्वेश्चन आता है जो आपसे हो तो गया सॉल्व, लेकिन आपको लगता है कि हाँ भाई ये वाला क्वेश्चन देखना है मुझे, तो आप उसको भी मार्क कर सकते हो। नेक्स्ट चीज जो आपको करनी थी, हर क्वेश्चन में एक अलग पॉइंट होता है। मान लो पूरा क्वेश्चन सेम है, 2 क्वेश्चन है, पूरे क्वेश्चन सेम है, बस उसमें एक एंट्री का डिफरेंस है, बस उस एंट्री की वजह से वो थोड़ा सा मुश्किल हो गया क्वेश्चन। उस एंट्री को आपको सेपरेट लिखना है कॉपी के अंदर एंड उसका सॉल्यूशन, वो सेपरेट हेडिंग आपको हम मार्क भी करनी है। अब आपको क्या करना है, जो थ्योरी वाला चैप्टर होता है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में, वो थ्योरी वाले चैप्टर को बुक से ही करना, वहां पे हाईलाइटर से हाईलाइट करना। हाईलाइटर का काम आपका यहां आएगा। प्लस आपको फिर क्या करना है, जो आपके क्वेश्चन थे जो आपने डबल स्टार और सिंगल स्टार किया था उसको अपने नोट्स वाली कॉपी में चैप्टर खत्म होने के एंड पे लिखना है, जिससे कि आप जब एग्जाम से 1 डे बिफोर उठाओ वो कॉपी तो आप वो देख लो, हाँ भाई मुझे ये वाले क्वेश्चन देखने हैं, तो आप डायरेक्ट वही वाले क्वेश्चन जाके देखोगे, आपका दिमाग खराब नहीं होगा कि यार कौन कौन से क्वेश्चन देखूं, मेरे को तो यही याद नहीं है मैंने कौन से मार्क किए थे, क्या था क्या नहीं। तो आप ये वाली चीजें करना, जरूर आपको हेल्प मिलेगी एंड आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप नए हो चैनल के ऊपर प्लीज सब्सक्राइब करना चैनल को, एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी कर रखा है थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। इसी तरह आगे भी सपोर्ट करते रहो। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो अपना फीडबैक एंड सजेशन, आपको किस तरह के वीडियो चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए टेक केयर, बाय।